बेंगलुरु में एयरपोर्ट के पास एक 5 स्टार होटल है। उस होटल में रविवार को शाम 4:30 बजे एक शख्स चेक इन करता है। इसके साथ इसकी 2 बेटियां भी थी, एक 8 साल की और एक 10 साल की। तो अपनी दोनों बेटियों के साथ एक शख्स शाम के 4:30 बजे एक होटल में चेक इन करता है। वो अपने बच्चों के साथ रहता है और उन्हें चेकआउट करना था अगले दिन, यानी कि मंडे को 12-1 बजे के करीब उन्हें चेकआउट करना था, क्योंकि एक दिन की बुकिंग उन्होंने की थी और इसके हिसाब से उन्हें वहाँ पर सिर्फ एक दिन रहना था। और क्योंकि ये होटल एयरपोर्ट के पास में है, तो जो भी लोग ट्रैवल करते हैं, कहीं आते जाते हैं, उन्हें अगर स्टे करना होता है तो वो लोग यहाँ पर ज़्यादा स्टे करते हैं। यानी कि जो कहीं दूसरी जगह जा रहे होते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं जो फ़्लाइट से, और उनको अगर वेटिंग के तौर पर कहीं इस्तेमाल करना होता है, कहीं रुकना होता है, तो वो इस होटल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को भी लगा कि ये अपने बच्चों के साथ शायद कहीं जा रहा होगा और इसलिए यहाँ पर स्टे करता है। हालांकि ये परिवार जो है ये बेंगलुरु का ही रहने वाला है। अपने दोनों बच्चियों के साथ ये होटल में चेक इन करता है। अगले दिन चेकआउट करना था, चेकआउट का टाइम निकल चुका था और अभी तक कोई हलचल इस रूम से नज़र नहीं आ रही थी। हाउसकीपिंग स्टाफ जो है वो हाउसकीपिंग के लिए डोर नॉक करते हैं, लेकिन कोई दरवाज़ा अंदर से नहीं खोलता है। इसके बाद वो बाकी आसपास के कमरों में जाकर हाउसकीपिंग का काम करते हैं, सफाई करते हैं और वापस से दोबारा उसी दरवाजे पर आते हैं। फिर से चेक इन कर डोरबेल बजाते हैं, लेकिन कोई भी वहाँ से बाहर नहीं निकलता है। इसके बाद वो सिक्योरिटी स्टाफ को होटल के रिसेप्शन पे और बाकी जो ऑफिशियल्स हैं उनको ये बताते हैं कि इस कमरे में डोरबेल बजाने के बाद भी कोई बाहर नहीं आ रहा है, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है और इससे कोई हलचल भी नज़र नहीं आ रही है। काफ़ी बार उन्होंने घंटी बजाई कि कोई गेट खोलेगा। इसके अलावा कोई एग्ज़िट उस गेट से भी किसी ने नहीं किया था, ना बच्चों ने, ना उनके फादर ने। यानी कि कम्प्लीटली वो एक तरीके से अंदर पैक हो गए थे। जब से उन्होंने चेक इन किया था उसके बाद से वहाँ पर कोई भी बाहर नहीं निकला था। उसके बाद होटल का जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो वहाँ पर आता है। मास्टर की से उस दरवाजे को खोला जाता है। जब उस दरवाजे को खोला जाता है तो देखते हैं कि 2 बच्चियाँ, उनकी मौत हो चुकी थी और वो बेड पर इसी हालत में पड़ी हुई थी। उसके बाद जब और अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बाथरूम में एक और शख्स, जिसके शरीर से बहुत खून निकल रहा है, शायद उसने अपना हाथ काटा था, वो भी बाथरूम में मिलता है। फ़ौरन पुलिस को जानकारी दी जाती है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस वहाँ पहुँचती है। पुलिस को कमरे से एक नोट मिलता है। इस नोट में ये लिखा है कि मुझे अपनी पत्नी पर शक है, शक नहीं है बल्कि उसके पास सबूत है कि उसका किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है और इसीलिए उसको सबूत भी उसके पास हैं। वो अब साथ नहीं रहना चाहता है और अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आ गया है। पहले दोनों बच्चों का गला दबाया और फिर खुद की भी जान लेने की कोशिश की, जिससे उसकी भी जान चली जाए। उसने अपना हाथ काटने की कोशिश की थी। तो ये पूरा सिनेरियो था उस रूम का, जो देखकर समझ में आता है क्राइम सीन को। और प्राइमर फेसिया जो है वो ये पूरी घटना इसी तरीके की लगती है। पुलिस ने इस पूरे मामले में ये बताया है कि इस शख्स का अपनी पत्नी के साथ कुछ वाद विवाद चल रहा था और जब पत्नी से भी पुलिस ने बात की तो उसने भी ये बताया कि उसका जो लड़ाई झगड़े हैं, अनबन चल रही है पति के साथ, तो दोनों का आपस में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। और खबरें तो ये भी आई कि पत्नी पर पति को शक था और इसीलिए वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन बात अब यहाँ पर थी कि अगर ये दोनों अलग भी हो जाते हैं तो ये जो दोनों बच्चियाँ हैं वो किसके पास रहेंगी। ये 45 साल का जो इमरान है वो अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन परिवार इसके लिए राज़ी नहीं था और यही बात उसे सबसे ज़्यादा बुरी लग रही थी, या शायद वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसकी दोनों बेटियां उससे छिन जाएंगी और किसी भी तरीके से वो अपनी बेटियों को अपने पास नहीं रख पा रहा था। उसकी कस्टडी जो बेटियों की थी वो माँ को ही मिल रही थी। इसीलिए वो इतना परेशान हो गया, वो खुद से, परिवार से, पत्नी से, कि पत्नी के साथ तो सब ठीक नहीं चल रहा है, पत्नी का अफेयर बाहर चल रहा है और इन सब से दूर होकर या इन सब से हटकर अगर वो कुछ सेपरेट होना चाहता है तो बेटियां भी उससे दूर हो जाएंगी। और वो अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था, उन्हें अपने साथ रखना चाहता था। इसीलिए उसने ये तय किया कि बेटियां किसी के साथ भी नहीं देंगी, बेटियों को भी मार देता हूँ, खुद भी मर जाता हूँ, किस्सा ख़त्म हो जाएगा। और यही सोचकर शाम 4:30 संडे को इस 45 साल के इमरान नाम के इस आदमी ने होटल में एंट्री किया, चेक इन किया अपनी दोनों बेटियों के साथ। दोनों बेटियों को गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। मासूम 8 और 10 साल की बेटियां, उनकी जान ले ली। उसके बाद खुद की भी जान देने की कोशिश की।
पुलिस वहाँ पर जब पहुंची तो पुलिस को नोट मिला जिसमें सारी बातें उसने साफ साफ लिखी थी और अपने पत्नी पर एलिगेशन लगाया था और ये भी कहा है कि बेटियों की कस्टडी नहीं मिल रही थी, जिससे परेशान होकर उसने ये कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और देख रही है कि क्या इसमें कोई और एंगल भी शामिल है, क्योंकि अभी तक जो शुरुआती जांच है उसके हिसाब से यही समझ में आया है कि बेटियों की कस्टडी को लेकर खासकर ये शख्स बहुत ज़्यादा परेशान था, इसीलिए ये पूरा चैप्टर ही क्लोज करना चाहा, इसलिए दोनों बेटियों को भी मारा और खुद भी मरने की कोशिश की।